साथ है। श्रापवश कोई कैसी घटना घट गई और उसके पति ने श्राप दिया, लेकिन पापवश नहीं है राघव, और आपसे और कुछ नहीं चाहती, केवल चरण रज दीजिए, उसका पुनः स्थापन कर दीजिए समाज में। चरण कमल रज जी से बचा सकता है। राघव आप इसका उद्धार करो, कर्म जो भी हो उसका मत देखो, करुणा करो। और भगवान राम उसका उद्धार करते हैं, उसको समाज में स्थापित करते हैं। और गोस्वामी जी एक छंद लिख देते हैं, त्रिभंगी छंद है। यहाँ 3 वस्तु का भंग कर दिया है, इसलिए त्रिभंगी। ऋषि का श्राप भंग, अहल्या का जो कुछ भूल हो गई वो जो कहो सो, विश्वामित्र ने तो शाप बच कह दिया, लेकिन जो कुछ कसूर हो गई ये वो ग्लानि खत्म हो गई। और उत्पात, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, जो निकले वो ठोकर मारते थे साहब। तो ये 3 वस्तु का भंग हुआ। सर्जक कितना सावधान है कि किस समय किस छंद का प्रयोग कर, इसलिए त्रिभंगी छंद उसने लिखा है। और गोस्वामी जी के त्रिभंगी शब्द छंद के 1-2 पंक्ति। पर सत पद पावन सो भगवान के चरण के छूते ही प्रकट हुई, पाषाण से मूर्तिमंत प्रकट हो गए। और साहब, राम जन्म हुआ तब तुलसी ने क्या शब्द लिखा? भय प्रकट। जो प्रकट होता है वही दूसरे को प्रकट कर सकता है। जो सोया है वो जगा नहीं सकता, जो जागृत है वही तो जगा सकता है। अहल्या की आंखों से अश्रुधारा बही। मेरे भाई बहन, हम इंसान हैं, ये ऋषि पत्नी है। ऋषि पत्नी से भी इंद्र ने भी चूक की, कुछ न कुछ चूक हुई। बड़ों बड़ों से चूकें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर अपनी भूलों को कोसते रहे। प्रतीक्षा करो, कोई आएगा हमारा स्वीकार करेगा, जैसे भी हो हमारा स्वीकार होगा। और ये घटना बड़ी क्रांतिकारी घटना। वो एक फिल्म का गीत है ना, कौन सा है, कूचे में क्या है,
बैठे हैं हाँ 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 आज गुनहगारों की तरह। बड़ा प्यारा गीत है। बैठे हैं तेरे कुछ में हम आज गुनहगारों की तरह। ऐसे कई लोग होते हैं, इसका कौन उद्धार करेगा? अहल्या का प्रकरण जड़ जीवन को चैतन्य प्रदान करता है, पाषाण में एक मूर्तिमंत दिव्यता प्रकट कर सकता है। पत्थर में विज्ञान भी कहता है कि अति सूक्ष्म स्थिति में चेतना है। इसलिए तो जो पत्थर को घिसते ही कभी न कभी चमकार निकलता है, अति सुप्त, अतिशय सुप्त स्थिति में प्रकट होता है। तो चरण स्पर्श ने ये काम कर दिया। यहाँ तो मानस में अहल्या की बात जो है एक वो है, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, कई महापुरुषों ने उस पर प्रकाश डाला है। एक कथा तो ऐसी है कि अहल्या को जब उद्धार हुआ तो अयोध्या पागल हो गई। कौन पागल नहीं होगा? कौन 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 नहीं? ऐसा एक स्पर्श हुआ कि लगे कि मुझे खबर नहीं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। गौतम आ गए तो भी उसको पता नहीं कि कौन गौतम, कौन। एक सद स्पर्श का ही असर। और फिर परिचय कराना पड़ा कि आप बांध में आओ। और गौतम के साथ फिर गई पति लोग। ईश्वर, ईश्वरत्व, ईश्वर का नाम, ईश्वर का रूप, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के वियोग का दर्द आदमी में दीवानापन ला देता है। मीरा में 5 प्रकार की दीवानी आई, ये मैंने मानस मेयोड़ता में कहा है। 5 प्रकार की दीवानी, सुमन भाई ने उल्लेख भी किया शायद। मीरा रूप दीवानी थी। बाल्यावस्था में एक मूर्ति लेकर कोई साधु निकला और मूर्ति के रूप में, जैसे कई लोग मूर्ति लेकर नहीं, कितना सुंदर बाल कृष्ण का रूप लेकर के अपने अपने साथ, तो एक कोई साधु निकला और ये मूर्ति मीरा को दे दी। और इतनी सुंदर मूर्ति थी। कृष्ण के बारे में तो सुंदर पर्याय है, कृष्ण मानी सुंदर। उदय भाई ने कहा इसलिए हम कुछ लोगों को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदरता देखने की आंख चाहिए साहब, व्यक्ति में नहीं होती, दर्शक की आंख में सुंदरता होती है, वो सुंदरता खोज लेते। तो बड़ा प्यारा बाल कृष्ण का विग्रह था। मीरा को दिया संक्षेप में। आज मुझे 1 बजे कथा पूरी करनी थी, क्योंकि कल मैंने, इसलिए मैं ये हिसाब किताब में नहीं जी सकता। इसलिए रत आए न बोलिए तो हैया फाट मरा, ऐसी स्थिति है। तो थोड़ा तो मीरा, ये दीवानगी की बात है। मीरा रूप दीवानी हो गई, कृष्ण की घूमती रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी तू बड़ी होती जा रही है, तेरी शादी होगी, अब तो थोड़ी समझ, ये पागलपन क्या है। तो सब पूछने लगे तेरी शादी। तो एक बार माँ से वो पूछने लगी कि सब मुझे पूछते हैं तेरी शादी शादी, तो मेरी शादी। तो माँ झंझट छुड़ाने के लिए छोटी मीरा को कहते तेरी शादी इस कृष्ण से होगी, और लग गई। कृष्ण मैं ऐसे बर को क्यों भरूं, जो आज जिए कल मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर को, मेरा अखंड चुडला। रूप पागलपन, रूप दीवानी मीरा हुई, ये मैंने पूर्व निवेदन किया। दूसरा नाम दीवानी कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर नाम दीवानी। तीसरा प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानापन ला देता है। भरत जैसे परम संत को जब राम प्रेम ने वो किया तो पागल की तरह एक दूसरे पर सिर गिर जाता है। चैतन्य को देखो, पागलपन ला देता है, स्नेह की सूरा चढ़ जाती है। प्रेम दीवानी मीरा हुई, और प्रेम में तो पीड़ा होती है, इसलिए मीरा दर्द दीवानी भी, दर्द दीवानी। नाम है जानू